हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉर्सिट एंड क्लिक्स क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद अ लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर फॉर अ सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन द क्लाइंट। ऑप्शन है ट्विचिंग, हाइपोएक्टिव बाउल साउंड्स, नेगेटिव ट्रॉशे साइन, हाइपोएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा देती हूँ। क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जिस पेशेंट में लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर है तो उस पेशेंट का डायग्नोसिस मतलब देख रहे हैं वो, तो उसमें हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल रहा है, मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम देखने को मिल रहा है। तो इनमें से कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम जो भी पर्सन है उसमें देखने को मिलेंगे। फिर ऑप्शन में लिखा ट्विचिंग, बाउल साउंड्स हाइपोएक्टिव हो रही हैं, ठीक है, मतलब जीआई मोटिलिटी क्या है, कम है। थर्ड लिखा है जो भी ट्रॉशे साइन होता है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, नेगेटिव है, मतलब एब्सेंट है। फोर्थ लिखा है हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, की जो भी हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स एसेस करते हैं वो क्या हो रखे हैं, हाइपो एक्टिव हो रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके आंसर ढूंढने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, सबसे पहली बात। लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक टाइप का हमारा क्या होता है, मैल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें एक एंजाइम होता है लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम की क्या होती है, इसमें डेफिशिएंसी या एब्सेंस बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अब लैक्टोज मतलब जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, मोस्ट ऑफ जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी में क्या होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज जब ग्लूकोज या गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है तो उसके कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम जरूरी होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेज। अगर लैक्टोज के पास मतलब अगर किसी की बॉडी में लैक्टेज की डेफिशिएंसी है या एब्सेंस है तो जो भी उसकी बॉडी लैक्टोज ले रही है तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज नहीं होगा। अगर वो फर्दर किसी चीज़ में चेंज नहीं होगा तो इसी फॉर्म में बॉडी में रहेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को इस चीज़ की इंटॉलरेंस होगी। पेशेंट को बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया और भी बहुत सारी चीज़ें, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में इतनी चीज़ याद रखिए। ठीक है, इसके बाद अब जब भी किसी पर्सन को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, क्योंकि वो लैक्टोज नहीं ले पा रहा, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स में ही लैक्टोज होता है मोस्टली हमारा, तो लैक्टोज नहीं लेगा तो क्या होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा और क्या रहता है, कैल्शियम भी रहता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया समझने से पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है। तो देखो सीरम कैल्शियम लेवल 9 से लेके 10.5 mg/dl, एक ही वैल्यू आपको याद रखनी है। दूसरी वैल्यू है 2.25 to 2.75 mmol/लीटर, और तीसरी वैल्यू आपको याद रखनी है 4.5 to 5 m/लीटर। तो स्टूडेंट्स आपको ये तीनों वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कभी एग्जाम में क्या हो सकता है कि 9 to 10.5 mg/dl ना लिख के mmol/लीटर लिख दिया, तो ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तीनों वैल्यूज याद रखनी है इनकी यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद रख लीजिएगा। इससे जो भी यूनिट कम होगी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। इससे ज़्यादा हो रहा है तो हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और क्या याद रख सकते हो आप कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम एक टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या ये क्लॉटिंग फैक्टर है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर में से ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि 4th नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। बाकी कैल्शियम के बारे में और क्या याद रखना चाहते हैं आप, कैल्शियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीशियम, मतलब जितना ज़्यादा किसी की बॉडी में मैग्नीशियम होगा उतना ज़्यादा कैल्शियम होगा। ठीक है, या जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नीशियम होगा। दूसरी चीज़, कैल्शियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉस्फेट, मतलब जितना ज़्यादा अगर कैल्शियम हुआ उतना कम फॉस्फेट होगा, या जितना ज़्यादा फॉस्फेट हुआ उतना ही कम क्या होगा, कैल्शियम होगा। ये दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं जबकि ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिए। तो अब वापस से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस था तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। जब भी लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा तो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा तो ऑप्शन सेकंड से शुरू करते हैं।
हाइपो एक्टिव बाउल साउंड, हाइपो एक्टिव ना होके बाउल साउंड हमेशा याद रखना। हाइपोकैल्सीमिया में हाइपर एक्टिव होते हैं आपके बाउल साउंड्स, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा है नेगेटिव ट्रोशे साइन। अब सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रोशे साइन होता क्या है। ट्रोशे साइन बेसिकली हमारा क्या होता है, कोई भी पर्सन है, मान लो किसी पर्सन के हमने जो भी बीपी कफ है वो अप्लाई किया, बीपी कफ अप्लाई करने के बाद हमने उस पर्सन का जो इन्फ्लेट करना शुरू किया, और कितना इन्फ्लेट करना है, मान लो सिस्टोलिक लिमिट कितनी होती है हमारी 120 mmHg होती है सिस्टोलिक बीपी, है ना, तो सिस्टोलिक बीपी के भी ऊपर 30 mmHg और ऊपर जाना है। मतलब 120 के इन्फ्लेट करने के बाद में मान लो 120, 130, 140 और 150 तक मैं पेशेंट का क्या करूंगी, बीपी कफ इन्फ्लेट करूंगी, ठीक है। 150 तक इन्फ्लेट करने के बाद, ये मैं आपको एक वो दे रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, इतना इन्फ्लेट करने के बाद मैं 3 मिनट्स का वेट करूंगी, उसको डिफ्लेट नहीं करूंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर मुझे पेशेंट के हैंड्स में या कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलता है, उसके फिंगर्स में, है ना, हाथों में, तो मैं क्या उस चीज़ को क्या मैं डिनोट कर सकती हूँ कि ये ट्रोशे साइन है और ये पॉजिटिव है। अगर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी तो वो नेगेटिव है। तो हाइपोकैल्सीमिया में हमेशा ट्रोशे साइन पॉजिटिव देखने को मिलता है, ना कि नेगेटिव, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, हाइपोएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। इसमें बोला है कि जो भी हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं वो कैसे होंगे, हाइपोएक्टिव। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। हमेशा डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव देखने को मिलेंगे। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे पर्सन होता है जिनको कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, तो उनको रात में या मिडनाइट के टाइम पे क्या होता है, उनकी जो काफ मसल होती है वहां पर क्या होता है, स्पाज्म देखने को मिल सकता है, आप बोल सकते हो लेग क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो किस चीज, वो क्या होता है, एक टाइप का जो भी उनके रिफ्लेक्सेस है या उनकी जो भी मसल्स है बहुत ज्यादा ट्विच हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, तो हमें याद रखना है कि हाइपर एक्टिव होते हैं रिफ्लेक्स, हाइपर एक्टिव ना होने की जगह। तो ये 3 ऑप्शन तो गलत है। तो एक ऑप्शन होता है हमारे पास ट्विचिंग, इसमें क्या हो रहा है, जो भी हमारी मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आप इनमें से आंसर भी कैसे सेलेक्ट कर सकते थे। पहला ऑप्शन दिया है ट्विचिंग, ट्विचिंग का मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहे हैं, जबकि इन तीनों ऑप्शंस में आपको क्या दिख रहा है, हाइपो एक्टिव। नेगेटिव एट्रोशियस साइनस का मतलब भी नहीं है, कुछ नॉर्मल है, ठीक है, तो इसमें भी हाइपर एक्टिव नहीं हो रहे रिफ्लेक्स, इसमें भी क्या हो रहा है, हाइपो एक्टिव। तो 3 ऑप्शन लगभग हाइपो एक्टिव के थे, जबकि एक ऑप्शन ट्विचिंग था जो कि हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है मसल्स की, या मसल का ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The nurse is caring for a client with Crohn's disease who has a calcium level of 8 mg per dl. अब 8 mg per dl का मतलब क्या हुआ, ज्यादा है या कम है या नॉर्मल है, तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको भी बताया नॉर्मल है 9 to 10.5 mg per dl, तो मतलब ये क्या है, हाइपोकैल्सीमिया का केस है। विच पैटर्न वुड द नर्स वॉच फॉर ऑन द ECG। अब ये पूछा गया है कि हाइपोकैल्सीमिया में ECG चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, एक से ज्यादा ऑप्शंस आंसर हो सकते हैं। यू वेव्स, तो यू वेव्स में ना ये लिखा है, ना ये प्रोमिनेंट लिखा है, ना कुछ लिखा है। यू वेव्स पहली बात तो हाइपोकैल्सीमिया में देखने को नहीं मिलती हैं, तो यू वेव्स हमारा ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। सेकंड लिखा है वाइडेंड टी वेव। वाइडेंड टी वेव याद रखिएगा कभी भी हाइपोकैल्सीमिया का साइन नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा हाइपर कैल्सीमिया का साइन है। किस चीज का, हाइपर कैल्सीमिया के। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता चल गई है, हाइपर कैल्सीमिया के एक तो ये साइन है, और दूसरा इसके साथ साथ क्या याद रखना है आपको, शॉर्टन ST सेगमेंट, कि जो भी ST सेगमेंट हो गया वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है प्रोमिनेंट यू वेव। तो प्रोमिनेंट यू वेव हमने कल देखा था, जो कि हाइपोकैलीमिया में देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल, प्रोलॉन्ग ST सेगमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे आंसर होंगे, क्योंकि QT इंटरवल प्रोलॉन्ग और ST सेगमेंट प्रोलॉन्ग हमें किसमें देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे आंसर होंगे। तो इस तरह से हमने आज के भी अपने 2 स्टेप्स ले लिए हैं नॉर्सेट 23 की तरफ। तो ये 2 स्टेप्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। हमने देखा लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम देखे अलग अलग यूनिट्स के साथ, mm मोल, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, mg पर dl के साथ। कैल्शियम एक क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है जो कि 4th नंबर का होता है, ठीक है। जब लैक्टेज की प्रेजेंस में जब कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है ना। हमने बहुत सारी चीज़ें आज देखी, तो होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।